हालेलुया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? आनंदित हैं? आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके साथ शुरू किया गया प्रत्येक चीज आशीषमय होता है। आपके वचनों से हमारा जीवन प्रतिदिन भरता चला जाए, यही आशा है। आप में दृढ़ होने के लिए, तरोताजा होने के लिए, मन की गहराई से जब हम सभी लोग आपके सन्मुख आते हैं, हमें तृप्त करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं और आकर अपना और अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं। कई लोग लाइव चैट द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करते हैं। उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने अब तक कभी भी हमसे संपर्क नहीं साधा है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में भी समय निकालकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं। आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम एक बार आप अपना और अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बिना प्रभु के हमारा जीवन व्यर्थ है, इसलिए प्रभु के लिए समय निकालें। यकीनन आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम सभी लोग काफी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम प्रभु के लिए समय निकालें। अगर नहीं तो हमारे जीवन का, हमारी मेहनत का, हमारे तमाम कार्यों का कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो आज प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रभु का वचन कुछ एक के लिए नहीं, सबों के लिए है। हमारे प्रभु सबके प्रभु हैं, है ना? वे सभी से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तमाम लोगों के प्रभु हैं। अरे ये हमारे प्रभु हैं, ये उनके प्रभु हैं, ऐसा आपने लोगों को कहते सुना होगा। वो अलग हैं, हम अलग हैं कहते हुए हम मनुष्यों को विभाजित करते हैं। उतना ही नहीं, मसीहियों के बीच में भी डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये जो डिनोमिनेशनल फीलिंग है ना, हमारे देश में जिस प्रकार जाति, कुल, गोत्र का एक फीलिंग है, उसी तरह से यह भी है। लेकिन हमारे प्रभु सभी के प्रभु हैं। कुरिन्थ की कलीसिया में जब इस प्रकार की भावना हुई, पौलुस उनसे पूछता है, क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए जान दिया? क्या तुमने उद्धार पौलुस के नाम से पाया था? कोई कहता है हम पौलुस के हैं, कोई कहता है हम कैफा के, कोई अपोलोस के। क्या है यह? क्या हमने तुम्हारे लिए जान दिया है? तुम विभाजित कर रहे हो। मसीह विभाजित नहीं हुए हैं। वे अच्छों के भी प्रभु हैं, बुरों के भी प्रभु हैं, भलों के भी प्रभु हैं, दुष्टों के भी प्रभु हैं। वे सब के प्रभु हैं। भजन संहिता 145 को अगर आप देखें, इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। प्रभु ने मुझे दोबारा याद दिलाया कि हमें सब के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु सब के प्रभु हैं और उनके वचन को सब तक पहुंचाना है। इस बात को प्रभु ने मुझे दोबारा याद दिलाया। देखिए भजन संहिता 145 उसकी 14वीं आयत। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालते हैं। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालते हैं। आमतौर पर अगर कोई गिर जाए तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा गिर जाए तो हम जाकर उठाते हैं। किसी और के साथ कुछ बुरा हो तो हम लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो तो ध्यान देते हैं। लेकिन वचन बताता है प्रभु गिरने वाले सबको संभालते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को सताने के लिए आए थे, जो सैनिक प्रभु यीशु को बंदी बनाने के लिए आए थे, उनमें से एक सैनिक का कान पतरस तलवार से काट देता है। शाबाश पतरस, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु तुरंत उस सैनिक के कान को ठीक करते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस अपनी तलवार काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे। शत्रु से भी प्रेम करना, उसे भी चंगा करना। हाँ, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, पर यीशु ने हमें चंगा किया है, गवाही देते हैं।
यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, यीशु मसीह प्रेमी हैं, यीशु मसीह उद्धार देने वाले हैं। जब हम उनकी अच्छाइयों की बात करते हैं नहीं सुनते। यीशु बोलना काफी है, क्योंकि उनके नाम में ही सामर्थ है। तमाम मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। संसार के पापों को उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमने। किसके पाप? किसी एक जाति या देश या धर्म के लोगों के लिए नहीं, सब के लिए। परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यही यीशु मसीह सब गिरने वालों को संभालते हैं। क्या आप विश्वासी हैं? गिर गए हैं? विश्वास से मैं गिर गया हूं, कई लोग कहते हैं। हमारे बच्चे पाप में गिर गए हैं, कई लोग कहते हैं, है कि नहीं? मेरे बेटे ने वो पाप किया और उसमें वो गिर गया, मेरी बेटी ने यह पाप किया और उसमें गिर गई। आप कहीं भी गिरे हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी उलझी हुई परिस्थिति हो, आपको उठाने के लिए प्रभु तैयार है। अरे ये तो हमारे गोत्र के नहीं है ना, हमारे धर्म के नहीं है ना। ऐसा भेदभाव प्रभु यीशु में नहीं है। जो गिर गए हैं उन्हें उठाने के लिए वे तैयार हैं। और सब झुके हुओं को सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करते हैं। झुके हुए सबों को। संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो ये कह सकता हो मैं कभी नहीं झुका, मैं कभी नहीं गिरा, मैं कभी नहीं डरा। क्या कोई ऐसा है? आप बताइए। आप कितनी बार झुके होंगे? कितने विषयों में आप गिरे होंगे? कितनी बार आप डिस्करेज हुए, नहीं यह मुझसे नहीं हो सकता, अब यह मुझे और नहीं चाहिए, आपने कहा होगा। कितनी बार आपने प्रभु ने भी मेरा साथ नहीं दिया है कहते हुए आप डिप्रेशन में चले गए। लेकिन वचन क्या कहता है? झुके हुओं को, गिरे हुओं को उठाने के लिए प्रभु इस संसार में आए। झुके हुओं को उठाने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए। क्या आप मानसिक तौर पर गिर गए हैं या फिर शारीरिक तौर पर आप गिर चुके हैं, या फिर आर्थिक परेशानियों की वजह से आप निराश हैं? आपके साथ अन्याय हुआ इसीलिए निराश हैं। मैं एग्जाम्स में फेल हो गया, मेरा भविष्य अब क्या होगा? मेरा करियर अच्छा नहीं है, मैं कहीं भी स्थिर नहीं रह पा रहा कहते हुए क्या आज आप अपने आप से निराश हैं? आज ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो पहले से ही निराश लोगों को और अधिक निराशा में धकेल देते हैं। उन्हें एनकरेज करने की बजाय, तसल्ली देने की बजाय, तू तो ऐसा ही है, तू किसी काम का नहीं, तू कभी आगे नहीं आएगा, तुझसे नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं। अगर आपसे हो सकता है तो लोगों को एनकरेज करने का प्रयास करें, नहीं तो अपना मुंह बंद रखें। जो पहले से ही हताश हैं, जो पहले से ही आंसुओं में हैं, निराश हैं, उन्हें और अधिक आंसू बहाने पर मजबूर करना कतई अच्छा नहीं। मनुष्य निराशा में मनुष्यों का ही सहारा क्यों चाहते हैं? अगर मनुष्य ही मनुष्यों का सहारा बन सके तो हमें परमेश्वर की क्या आवश्यकता? गिरे हुओं को कैसे उठा सकते हैं? आप खुद जब समस्या में हैं, कैसे आप दूसरों को समस्या से निकाल सकते हैं? लेकिन हमारे प्रभु पाप रहित हैं, स्वर्ग से उतरे हैं, हर परीक्षा उन्होंने सही, हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा की गई जिसमें वे जीते। इसीलिए वे ही हमें तसल्ली दे सकते हैं। वे सब गिरे हुओं को संभालते हैं और झुके हुओं को सीधा खड़ा करते हैं। 18वीं आयत देखिए। और जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, वे उन सब के करीब रहते हैं। यीशु के नाम से अगर आप उन्हें पुकारें, दुहाई दें, हे यीशु दाऊद की संतान, पुकारते ही वे आप पर कान लगाते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते
अरे वो तो कहीं स्वर्ग में है, हम सोचते हैं। लेकिन संकट में अगर आप उन्हें पुकारें, अपने दर्द में अगर आप उन्हें पुकारें, अपनी परेशानी के बीच उन्हें पुकारें, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उन्हें पुकारें, टूटे हुए मन के साथ जब आप प्रभु की दोहाई देंगे, वे आपको शांति देंगे और आपके साथ रहेंगे। उन्हें पुकारने वाले सबों के, सच्चे मन से पुकारने वाले सबों के वे निकट हैं। आगे देखिए, 20वीं आयत भी देखिए, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करते हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं। उन सब लोगों में आप भी हैं, मैं भी हूं। यीशु मसीह कुछ लोगों के ही प्रभु नहीं हैं, वे सब के प्रभु हैं। वे किसी जाति विशेष के या देश विशेष के प्रभु नहीं हैं। वे राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। यीशु नाम तमाम नामों में श्रेष्ठ नाम है। उनका एक और नाम भी है, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्यों ने, डॉक्टरों ने जहां हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां भी प्रभु चमत्कार कर सकते हैं यदि हम उन्हें पुकारें तो। अब इनका कुछ नहीं हो सकता जब डॉक्टरों ने कह दिया। आपने सुना होगा ना डॉक्टरों को कहते हुए, हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब प्रार्थना ही सहारा है, नथिंग वी कैन डू। प्रभु को पुकार के देखिए। मरणशैया से उठकर प्रभु के गवाह होकर जी रहे कई लोगों को हम जानते हैं। लेकिन यदि आप नहीं पुकारेंगे, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप चमत्कार का अनुभव नहीं करने पाएंगे। अरे मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैंने तो प्रभु पर अपना क्रोध दिखाया था, यीशु नहीं चाहिए कहा था, यीशु मसीह को नीचा दिखाया था, यीशु मसीह की परवाह किए बिना आज तक अपनी इच्छा अनुसार जीते आया हूं, मेरे पापों की वजह से ही तो आज मैं इस स्थिति में आया हूं, क्या मुख लेके प्रभु के पास में जाऊं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्या शक्ल लेके मैं दोबारा से चर्च को जाऊं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मेरा जीवन पूरा खराब हो चुका है, किस शक्ल को लेकर मैं चर्च में जाऊं, जो शक्ल है उसी को लेकर आइए, प्रभु आपको स्वीकारेंगे। दानिएल कहता है, प्रभु जो हमने किया है हम उसके लिए शर्मसार हैं। शर्मिंदगी के साथ हम आपके सामने आते हैं, आपको पुकारते हैं। यस, चाहे स्थिति कितनी ही निराशाजनक क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही भारी डिस्करेजमेंट में क्यों ना हो, शर्मनाक परिस्थिति में चाहे हम हों, उस शर्मिंदगी को हटाने के लिए, हमारे निंदा और अपमान को सहने वाले प्रभु आपको बचाने के लिए तैयार हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रभु के पास आप आ सकते हैं। शैतान जो आपके कान में बोलता है, यीशु तुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, जब बोलता है यीशु कभी तेरी सहायता नहीं करेंगे, कोई भी तेरी सहायता नहीं करेगा, तेरी स्थिति यही है, शैतान के झूठ पर कान कभी ना दें। देखिए वचन क्या कहता है, जो गिर गए हैं सबको, जो झुके हुए हैं उन तमाम लोगों को, सबको, चाहे गोरे हों या काले हों, पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों, लंबे हों या फिर नाटे हों, धनवान हो या गरीब हो, किसी भी देश के हों, जाति के हों, धर्म के हों या कुल के हों, जो कोई उन पर विश्वास करेगा उन तमाम को वे उठाने को तैयार हैं। यीशु के नाम को तुम पुकारो, यीशु के नाम को बुलाकर देखो, वे आपके करीब हैं, वे आपके समीप हैं। जब आप उनके प्रेम की परिधि में आएंगे, आंखों की पुतली की तरह वे आपको संभालेंगे। अगर गिर गए हैं तो निराश ना हो, उन्हें पुकारें, वे उठाएंगे। यदि आज आप निराश हैं, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, इंसानी मदद की अपेक्षा ना करें। 16वीं आयत देखिए, आप अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करते हैं। हमारी मुट्ठी काफी छोटी है, मुट्ठी भर दाल दे दो, मुट्ठी भर चावल ही दे दो। घर पे जो भिखारी आते हैं ना, वो मांगते रहते हैं, है कि नहीं?
लेकिन जब प्रभु ने मुट्ठी खोली तो जो तमाम प्राणी हैं वे आहार से तृप्त हो जाते हैं। उतने शक्तिशाली हमारे प्रभु हैं। उनके हाथ खोलते ही तमाम लोगों की तमाम जरूरतें एक ही झटके में पूरी हो जाएंगी। ऐसे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। हर समय में, हर परिस्थिति में आपसे प्रेम करने वाले, आपका ख्याल करने वाले एक प्रभु हैं, ना भूलें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, संसार पर भरोसा कर हमने नुकसान उठाया, मनुष्यों पर भरोसा कर हमने धोखा खाया, अपने आप पर भरोसा कर हम अकेले हो गए प्रभु। लेकिन आज हम दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा इंतजार करते हैं। जब हम पुकारते हैं आप हमें उठाने के लिए तैयार हैं। जब हम आहें भरकर आपको पुकारते हैं आप हमारी सुनते हैं। हमारी तकलीफों के बीच, आंसुओं के बीच, कष्ट के बीच जब हम वास्तव में आपको पुकारते हैं आप हमारी सहायता के लिए फुर्ती करके आते हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। संसार की इन बातों पर नहीं, पर अपने विश्वास को आप पर रख के आपसे प्रेम करने में, आपके नाम में चंगाई है, उद्धार है, आप पर विश्वास करने में हमारी मदद करें। आपके राज्य का भागी होने में हमारी मदद करें। वचन सुनने वाले तमाम पर आपका अनुग्रह हो जाने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उन पर भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।